दोस्तों सोचिए, अगर आपके घर के ठीक बाहर एक शेर, एक तेंदुआ, एक हाथी घूम रहा हो, तो आपको कैसा लगेगा? आपको डर लगेगा या आपको गुस्सा आएगा? दरअसल हमारे देश में आज यही हो रहा है। हम अक्सर टीवी पर देखते हैं कि जानवरों को बचाओ, जंगल को बढ़ाओ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में अब नए नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने की जगह ही नहीं बची है? जी हाँ, और ये एक कड़वा सच है। और आज हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई के बारे में बात करेंगे जो शायद आपको कोई और नहीं बताएगा। दोस्तों देखिए, हमारे जितने भी असली कुदरती जंगल हैं, उनका लगभग 25% हिस्सा पहले से प्रोटेक्टेड एरिया में आता है, यानी वो सरकारों के कब्जे में है और जहाँ जानवर सुरक्षित हैं। अब आप कहेंगे कि बाकी के 75% को भी रिजर्व कर दो, पर वो ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाकी के जंगलों पर करोड़ों आदिवासियों की गरीब और समुदायों की ज़िंदगी टिकी है और उनका दाना पानी, लकड़ी सब वहीं से आता है। ऊपर से हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट ये आदिवासियों को उनके अधिकार देता, जिसे सरकार चाहकर भी नहीं छीन सकती। अब कुछ लोग ज्ञान देते हैं कि इंडिया को विदेशों की तरह बड़े बड़े नेशनल पार्क बनाने चाहिए, लेकिन भाई साहब, इंडिया दुनिया के सबसे लैंड स्टार्व यानी ज़मीन की कमी वाले देशों में से एक है। अगर हम पूरी दुनिया का हिसाब लगाएं तो एक इंसान के हिस्से में जितनी जंगल की ज़मीन आती है, भारत में उसका सिर्फ 10% ही है। हमारे पास ज़मीन ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, जितनी चादर है उतना ही पैर पसारे जा सकते हैं। जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं उतना प्रोटेक्टेड एरिया हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो अब सवाल आता है, क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। इसका सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल और समझने वाला सोल्यूशन है जो मुझे समझ में आता है, वो है बैलेंस बनाना, यानी ग्रेडेड लैंड यूज़ पॉलिसी। इसके तहत जो जगह जानवरों के लिए फिक्स है उसे वैसे ही रहने दो, लेकिन जो जानवर इन रिजर्व एरिया से बाहर निकलकर इंसानी बस्तियों में आ जाते हैं, उनकी आबादी को हमें एक लिमिट में रखना होगा। क्योंकि जब ज़मीन कम है तो इंसान और जानवर को एक साथ बिल्कुल पास पास रहना ही पड़ेगा। और अगर इंसानों की सुरक्षा चाहिए तो बाहरी इलाकों में जानवरों की संख्या को कंट्रोल हमें करना ही होगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी इंसान अपने खेतों को बर्बाद होते हुए या अपने बच्चों को तेंदुओं का शिकार बनते हुए नहीं देखना चाहता, ना ही देख सकता। तो अगर हमें लोगों के दिलों में वन्य जीवों, वाइल्ड लाइफ के लिए प्यार जगाना है, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जानवरों से उनका नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा हो। जब तक स्थानीय लोगों को फ़ायदा नहीं दिखेगा या समझ नहीं आएगा, तो वो जानवरों को अपना दुश्मन ही मानेंगे। और ये बात सत्य है। याद रखिएगा, इंसानों को दांव पर लगाकर उनकी जान की कीमत पर जानवरों को कभी नहीं बचाया जा सकता, और ना ही यह सही होगा।